बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को आतंकवाद बताया और कहा कि ऐसे जिहादियों को जूते मारे जाए, जहां दिखे ठोका जाए और जेल भेज दिया जाए। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में लव जिहाद और लैंड जिहाद को लेकर नेताओं में बयानबाजी की सियासत शुरू हो गई है। जहां बीजेपी ने लव जिहाद और लैंड जिहाद को आतंकवाद बताया, वहीं बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि ऐसे जिहादियों को ठोका जाए, जूते मारे जाए। लव जिहाद लैंड जिहाद के रूप में इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। मध्य प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है। हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में रक्षा सूत्र बांधते हैं और माथे पर तिलक लगाते हैं। गुमराह करने के लिए बेटियों को मंदिर ले जाते हैं। देखिए, लव जिहाद है या लैंड जिहाद है, ये इस्लाम का कट्टरपंथी स्वरूप सामने आया है। केवल मध्य प्रदेश नहीं, देश के अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। हिंदू नाम बनाकर पहले तो मुसलमानों को हाथ में आटी बांधने के लिए जब कहते हैं तो उनको दर्द होता है, माथे पर तिलक लगाते हैं तो इस्लाम खतरे में आ जाता है। लेकिन भाई वो हिंदू बहन बेटियों को फंसाने के लिए हाथ में आटी भी बांधते हैं, रक्षा सूत्र भी बांधते हैं, माथे पर तिलक भी लगाते हैं, ढोंग करने के लिए मंदिर भी ले जाते हैं। वीडियो बनाकर बेटियों को जगह जगह पर परोसा जाता है। शादी भी कर लेते हैं तो टुकड़े कर देते हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को जैसे को तैसे सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए। इनमें जो भी शरीक हैं उनको ठोका जाए, इन्हें जेल भेजा जाए। और नाम बदलकर बेटी को जब फंसा लिया जाता है, उसका वीडियो बना लिया जाता है, तो उसी बेटियों को जगह 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 परोसा जाता है, उसकी जो है शारीरिक शोषण होता है। और इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश सहित अन्य जगह हैं। मैं संपूर्ण हिंदू समाज से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इन दुष्टों को, इन पापियों को, इन आतंकियों को, ये भी एक तरह से आतंकी हैं। बेटी से अगर ये शादी भी कर लेते हैं तो उसके 40-40 टुकड़े सूटकेस में बंद करते हैं। ये अपराधी हैं। इन अपराधियों को बख्शा न जाए, जैसे को तैसा सजा देने के लिए हिंदू समाज आगे आए और जिसमें जो भी आ रहे हैं इनको ठोका जाए, इनको जेल भेजा जाए, गाड़ियां पकड़ी जाएं, वो रेस्ट हाउसों को कार्रवाई की जाए जिन रेस्ट हाउसों में ये दुर्घटनाएं घटित हुई हैं, और कौन कौन लोग शरीक हैं, कौन ने इन पर फंडिंग की है, ऐसे सारे सूत्र टटोए जाएं और उनमें भी जूते जमाए जाएं और सड़क पे उनका सार्वजनिक अभिनंदन हो, जिससे उनको लगना चाहिए कि उनने घिनौना पाप किया है। जैसे इंदौर वालों ने वो शूटर का इलाज किया है। मैं इंदौर वालों को बधाई देता हूं और अन्य हिंदू समाज से भी अपील करता हूं कि जैसे से तैसा निपटने के लिए तैयार रहो। भोपाल में कल सामने आए लव जिहाद के मामले में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कहा कि लव जिहाद बीमारी है। हिंदू बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं, उनके मोहजाल में न फंसें। और अब दबे मामले खुलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों में कठोर से कठोर कार्रवाई प्रदेश की सरकार कर रही है। ये एक रोग है, एक बीमारी है। एक प्रायोजित तरीके से, एक जिस तरीके से हिंदू बच्चियों को धर्म बदल करके, उनके साथ दोस्ती करके, उनके साथ छल कपट करके, इस तरीके का जो अभियान एक प्रकार से, एक युद्ध प्रकार से छिड़ा हुआ है, ये जिहाद है। इसके खिलाफ सारे जहां एक तरफ हिंदू संगठन विरोध कर रहे हैं, हम भी हिंदू बच्चियों को जागरूक करते हैं कि इनके मोहजाल से फंसकर न फंसे और सुरक्षित रहें। और ऐसे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही है। अब धीरे धीरे मामले जो दबे रहते थे वो खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे इंदौर हो, चाहे उज्जैन हो, सब जगह। और ऐसे जो नृशंस ये इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं, इस तरीके के बलात्कार और इसके बाद धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि ऐसे मामलों में उन्होंने कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे जो भी मामले होंगे उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कानून में जो भी प्रावधान है उससे और बढ़कर के कार्रवाई की जाए। देखिए, बहुत सारे स्थान हैं, अब वहाँ बच्चे सीखने के जा रही हैं, एक इंस्टीट्यूशन है, वहाँ एक खेल के लिए जा रही हैं और वहाँ उनको अपने जाल में फंसा करके उनके साथ बलात्कार करना और बाद में धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करना, और इस तरीके की घटनाओं की एक श्रृंखला जो खुली है, उसके कारण ये मध्य प्रदेश की सरकार जितनी तत्परता के साथ काम कर रही है। और ऐसे दोषियों को बिल्कुल बख्शा नहीं जाना चाहिए। जहाँ 376 का मामला है, उसके ज्यादा धर्म परिवर्तन के भी जो मामले हैं, ऐसे सारे मामले उनके ऊपर मुकदमे लगना चाहिए और ऐसे अपराधियों को बाहर नहीं। गौरतलब है कि भोपाल, इंदौर सहित प्रदेश भर में लव जिहाद के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद भाजपा नेताओं की बयानबाजी भी तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।